चलिए बच्चों, तो आज हम लोग देखेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में। सेलुलर रिस्पायरेशन यानी सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है, ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का और जिससे एनर्जी रिलीज होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं बच्चों। तो ये दो पार्ट में हम लोग स्टडी करते हैं। ये होता है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो दो पार्ट में स्टडी इस फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं कि आपका जो ग्लूकोज है, जो हम लोगों ने फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से प्राप्त किए हैं, उसका फर्दर ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद पायरूवेट बनता है, जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लूकोज ब्रेक करता है पायरूवेट में। तो अगर हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएं तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा। सी 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 और यहाँ भी सी होगा, यहाँ ओ जुड़ा हुआ होगा, देन यहाँ पे CH OH और देन इधर H। बाकी जगहों पे हम लोग बाकी इसका टेट्रावैलेंसी को पूरा कर दें तो ये इधर OH हो जाएगा और इधर H हो जाएगा, यहाँ भी H। यहाँ इसका टेट्रावैलेंसी पूरा करें तो OH और ये H और ये हो गया हम लोग का H और OH। ये बन गया हम लोग का ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ठीक है, जो होगा कहाँ पर? तो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। यानी कि ये ग्लूकोज ब्रेक करेगा पायरूवेट में, कहाँ पे? तो साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। यहाँ से दो मॉलिक्यूल NADH के निकलेंगे, NADH के, और साथ ही साथ 2 ATP का एनर्जी का फॉर्मेशन भी होगा। ये 6 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, ये ब्रेक होके 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, जिसको पायरूवेट हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो पायरूवेट कहला रहा है या फिर पायरूविक एसिड कहते हैं, यहाँ पे फॉर्म करेगा। ये 3 कार्बन एटम के मॉलिक्यूल्स जो पायरूवेट के रूप में आपको दिखाई जा रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए गए हैं। ये हो गया आपका पायरूवेट या फिर पायरूविक एसिड। H डबल बॉन्ड O और ये O-, ये कहला रहा है आपका पायरूवेट। ये 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं पायरूवेट के। ये हुआ कहाँ पर? तो ये हुआ है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। देन फर्दर ये आगे बढ़ेगा, ये रिएक्शन, और माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस पे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते हैं सेल के अंदर पावर हाउस, जो भी एनर्जी जो है बनता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस पे ही, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस पे ये क्या होगा? ये पहुंचेगा, ये 2 पायरूवेट के मॉलिक्यूल्स
ये जो मैंने बनाया है ये माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस हो गए सरफेस। यहाँ से क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग का जो पाइरूवेट है ये एसिटाइल को एंजाइम के रूप में फॉर्म करेगा। ठीक है, एसिटाइल को एंजाइम, यहाँ पे भी एसिटाइल को एंजाइम। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग देखें तो NaDH और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। सेम चीज़ यहाँ भी NaDH और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। देन ये जो है हम लोग का एसिटाइल को एंजाइम क्रेब्स साइकिल में जाएगा। ठीक है, ये क्रेब्स साइकिल कहलाएगा। यहाँ से क्या निकलेगा, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे और 3 NaDH के मॉलिक्यूल बनेंगे। इसके अलावे FADH2 का फॉर्मेशन होगा। यहाँ देखें आप, यहाँ भी एक क्रेब्स साइकिल, यानी कि 2 क्रेब्स साइकिल चलेगा एक ग्लूकोज के लिए, 2 क्रेब्स साइकिल। यहाँ भी सेम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। देन 3 NaDH और सेम 1 FADH2। इसके अलावे ATP के रूप में एनर्जी जो निकलेगा वो यूटिलाइज होगा। यहाँ भी ATP के रूप में एनर्जी यूटिलाइज होगा। यहाँ जो ATP का एनर्जी दिखाई पड़ रहा है वो सेल जो है अपने एक्टिविटी के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ जो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जो निकला है, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में। चलिए बच्चों, तो आगे समझें हम फर्दर। तो पहला वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो पहला वाला पार्ट क्या कहलाता है, लिंक रिएक्शन कहलाता है। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस से जो पाइरूवेट का फॉर्मेशन हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन कहते हैं बच्चों। लिंक रिएक्शन में हमने क्या देखा, तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किस प्रोसेस के द्वारा, तो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, तो 2 ADP के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फॉस्फेट लेने के बाद ये क्या फॉर्म कर गए, 2 ATP के फॉर्म में। 2 ATP का एनर्जी जो है आपका रिलीज हुआ यहाँ। इसके साथ साथ 2 NAD+, जैसा कि ऊपर बताया गया है, वो कन्वर्ट होगा किस में, 2 NADH में। ठीक है, NADH का मतलब है निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके साथ साथ यहाँ का फॉर्मेशन अगर देखें तो यहाँ पे पाइरूवेट का 2 मॉलिक्यूल बनेगा, 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, जो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। और ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। चलिए अब फर्दर हम लोग समझें, क्रेब्स साइकिल को समझते हैं फाइनली। तो क्रेब्स साइकिल में, ठीक है, जो हम लोग का यहाँ से फर्दर जो हम लोग का बना था एसिटाइल को एंजाइम, एसिटाइल को एंजाइम, इसका यूज होगा किस में, तो इसका यूज होगा हम लोग के क्रेब्स साइकिल में।
तो देखिए क्रेब्स साइकिल हम लोग समझते हैं। क्रेब्स साइकिल क्रेब के द्वारा दिया गया है इसका एक्सप्लेनेशन, इसलिए इसका नाम है क्या है, क्रेब्स साइकिल है बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग के पास ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा पाइरूवेट के मॉलिक्यूल में, या पाइरूविक एसिड किसको कहते हैं, पाइरूवेट। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल पाइरूवेट के बन गए। देन फर्दर पाइरूवेट को देखें तो पाइरूवेट से हम लोग का क्या बना था, एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम। इसके लिए यहाँ पे जो आपका समझे हम लोग, यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम का नाम क्या है, तो पाइरूवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। इस एंजाइम के द्वारा पाइरूवेट जो है एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये कितने कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब पाइरूवेट आपका कितना था, आपको पहले मैंने बताया है 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज है 6 कार्बन। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम जो है आपका कहाँ जाएगा, क्रेब्स साइकिल्स के अंदर जाएगा। तो देखिए क्रेब्स साइकिल्स के अंदर कैसे इसका यूज होगा, तो ये जो है आपका इनिशियली क्रेब्स साइकिल का जो शुरुआत होता है साइट्रेट से शुरू होता है, साइट्रेट। ये साइट्रेट क्या है, तो ये कार्बन के 6 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, ये 6 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। ये साइट्रेट और एसिटाइल को एंजाइम मिलने के बाद आइसोसाइट्रेट का फॉर्मेशन करते हैं, आइसोसाइट्रेट का। आइसोसाइट्रेट, यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है इस एंजाइम का नाम है एकोटिनेज, एकोटिनेज। देन फर्दर ये रिएक्शन आगे बढ़ेगा और यहाँ पे एक NAD के मॉलिक्यूल रेड्यूस हो जाएंगे, यानी हाइड्रोजन इसमें अटैच हो जाएगा, NADH का फॉर्मेशन करेगा। साथ ही साथ एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से रिलीज होगा। देन फर्दर यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा इस एंजाइम का नाम है आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करेगा, आइसोसाइट्रेट को कन्वर्ट कर देगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। तो ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट जो है आपके 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं,
ठीक है, ये कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। फर्दर इसके ऊपर रिएक्शन होगा तो हम लोग का क्या फॉर्म होगा? तो देखें आप, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एक फॉर्म होगा, देन एक और NAD रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन गेन करेगा मतलब, और NADH का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ जो एंजाइम यूज होगा वो होगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। अल्फा कीटो ग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। देन फर्दर जो है ये फॉर्म करेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम। सक्सिनाइल कोएंजाइम। देन आगे समझे हम लोग। देन फर्दर यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेज, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेज एंजाइम इस्तेमाल होगा। और ये एंजाइम जो है यहाँ पे एक GTP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, GTP का कहने का अर्थ है कि आपका गुआनिसोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, गुआनोसिन 5 ट्राइफॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। देन फर्दर सक्सिनेट का फॉर्मेशन होगा यहाँ, सक्सिनेट। सक्सिनेट यहाँ पर बनेगा। देन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज होगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। देन यहाँ से FADH2 का फॉर्मेशन होगा। किसके द्वारा? तो QH2 के द्वारा। यहाँ जो बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा आपका फ्यूमडेट। फ्यूमडेट का फॉर्मेशन होगा। देन एक और एंजाइम यहाँ यूज होगा जिसका नाम है फ्यूमरेज। फ्यूमरेज इसको मैलेट में कन्वर्ट करेगा, मैलेट में, MALATE। मैलेट जो है अगेन आगे बढ़ेगा। यहाँ पे जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम है मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये है ऑक्सलो एसीटेट का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ऑक्सलो एसीटेट, जो कि एक 4 कार्बन का यानी 4 कार्बन का ये मॉलिक्यूल है। चार कार्बन का ये मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे
एक और NADH में कन्वर्ट होगा, यानी कि NAD का रिडक्शन होगा NADH में कन्वर्ट होगा। और फाइनली साइट्रेट सिंथेज के द्वारा फिर से साइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो इनिशियल आपका साइकिल शुरू हुआ था, साइट्रेट सिंथेज। तो इस तरीके से क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है, क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होता है। और अगर इसका हम लोग समरी एक बार देखें तो देखिए क्या क्या फॉर्म किया यहाँ पर क्रेब्स साइकिल की वजह से। पहले तो 3 मॉलिक्यूल NADH का, ठीक है, एक मॉलिक्यूल बना है FADH2 का, देन फर्दर एक GTP का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है, साथ ही साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ है। दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। तो ये जो है आपका केवल एक साइकिल से, लेकिन आपने देखा था ऊपर, देखिए आप देख सकते हैं कि जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो 2 क्रेब साइकिल चलते हैं पूरे के पूरे कंप्लीट करने के लिए, पूरे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे पहला साइकिल और दूसरा साइकिल, तो टोटल इसका जो भी हम लोगों ने फॉर्मेशन किया है उसका दुगना, यानी ट्वाइस जो है आपका ये मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। यानी ऐसे ऐसे 2 क्रेब्स चलेंगे, ठीक है, तो रिजल्ट जो है क्या आएगा, 6 NADH, साथ ही साथ यहाँ पे आएगा 2 हम लोग का, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 2 मॉलिक्यूल बनेगा FADH का 2 का, FADH2 का, और 2 मॉलिक्यूल बनेगा GTP का, और 4 मॉलिक्यूल्स बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये जो है आपका फाइनल प्रोडक्ट बना है, और साथ ही साथ एनर्जी जो है ATP के फॉर्म में रिलीज हुआ है। तो ये हो गया आपका क्रेब साइकिल कंप्लीट। चलिए, थैंक यू बच्चों।